मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी, त्राहि मां भवसागरात्। रेवे कृपा किन्न विधीयते त्वया, दीनो भवन्नेष जनः प्रतीक्षते। दृष्ट्वा रुदन्तं शिशुमात्मजं न किं, कारुण्यपूर्णा जननी त्वरायते। मातमातेश्वरी नर्मदा मैया को प्रणाम, नर्मदा मैया की जलधारा को प्रणाम, मैया के तट पर असंख्य तीर्थों को प्रणाम, असंख्य साधु संतों को प्रणाम, परिक्रमावासियों को प्रणाम, समस्त देवताओं को, गुरुजनों को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम और प्रणाम है आप सभी को। मैं पंडित अनय रेवाशीष आज हमारे इस मानसिक परिक्रमा के 8वें दिन मैं वहीं से आपसे बात कर रहा हूँ जहाँ पर मेरा निवास है, मैया के तट पर बिल्कुल लगा हुआ कैवल्य धाम आश्रम, ग्राम कटघड़ा, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन। क्षमा कीजिए, आज ये 9वां दिन है संभवतः आज हमारा मानसिक परिक्रमा का। और हम अभी कल हम चले थे धर्मपुरी से और मैया के सौंदर्य को निहारते हुए, मैया के रूप को निहारते हुए, मैया के प्रेम का अनुभव करते हुए, शीतलता का अनुभव करते हुए, स्निग्धता और एक मुलायम प्रेम का अनुभव करते हुए हम आगे बढ़े और हम आ गए कैवल्य धाम आश्रम जहाँ पर मेरा निवास है। कैवल्य धाम आश्रम के विषय में थोड़ी आपसे चर्चा करूं। कैवल्य धाम आश्रम मैया के उत्तर तट पर ओंकारेश्वर से 17 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बड़वा नामक एक तहसील का स्थान है। वहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है और कटघड़ा नाम का ग्राम है, छोटा सा गांव है, लगभग 100-125 घर की बस्ती है और मैया का प्रेम यहाँ पर भरपूर मिलता है। जो भी इस कैवल्यधाम आश्रम में आए हुए हैं वो स्वयं बता सकते हैं कि मैया यहाँ से बहुत ही दिव्य स्वरूप में दिखती है और ये मुझे बड़ा ही प्यारा स्थान है। मेरे पूज्य पिताजी पंडित अविनाश जी महाराज, और कुछ समय ऐसा आया, जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था और आर्थिक अभाव, सारी दुख तकलीफ परेशानियाँ, ऐसे समय में, ऐसा समय जो दुश्मन को भी न प्राप्त हो, इतना गहन कठिन समय, उस समय मैया को दया आ गई और मैया ने ही मेरे पिताजी को एक प्रकार से बुलावा देकर अपने तट पर बुला लिया, क्योंकि मैया की इच्छा के बगैर तो कुछ होता नहीं। और हमारा पूरा परिवार यहाँ पर मातेश्वरी नर्मदा मैया के तट पर आ गया। ईस्वी सन 1995 1995 में मेरे पूज्य पिताजी पंडित श्री अविनाश जी महाराज, जो स्वयं श्रीमद् भगवद गीता ज्ञानेश्वरी के प्रकांड ज्ञाता हैं और अनेक अनेक साधनाएं उन्होंने करी हैं, श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के साथ, ज्ञानेश्वरी के अध्ययन के साथ, अनेक धर्म ग्रंथों के अध्ययन के साथ ही साधनाओं से परिपूर्ण, योगाभ्यास से परिपूर्ण उनका जीवन रहा। और ईस्वी सन 1995 में यहाँ ग्राम कटघड़ा में ग्रामवासियों द्वारा पूज्य गुरु जी को निमंत्रण दिया गया, उनके ही द्वारा यहाँ पर भूमि दी गई ग्रामवासियों के द्वारा और एक छोटा सा पौधा लगाया था। आर्थिक अभाव में होते हुए भी परिश्रम करते हुए, और जो श्लोक मैंने आपको पूर्व में बताया था,
विघ्नैर अनेकैरति योज्यमाना ये तीर नमुज्जन्ति न नर्मदायां ते चैव सर्वस्य हितार्थभूता वंध्याश्च ते सर्वजनस्य मान्या। अर्थात कितना भी विघ्न आ जाए, मैया का तट कभी मत छोड़ना। और ऐसा होने के बाद यदि आप अपना जीवन मैया के तट पर व्यतीत करते हो, परिक्रमा पूर्ण करते हो, अथवा मैया की जैसी भी आप आराधना करते हो, उसके बाद आप वंदनीय हो जाते हो। और वही हुआ ईस्वी सन 1995 में माता मातेश्वरी नर्मदा मैया के तट पर जैसे ही हम आए, स्वतः अपने आप कठिनाइयाँ धीरे 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 कम होने लगी। कैवल्यधाम आश्रम की स्थापना पूज्य पिताजी के द्वारा की गई, मैया के किनारे निवास होने लगा और धीरे 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 दिन प्रतिदिन स्वतः सारी परेशानियां समाप्त होती गईं और परिवार अब एक व्यवस्थित परिस्थिति में आ चुका है। और वंद्याश्च ते सर्वजनस्य मान्या के अनुसार मैया के तट को हमने नहीं छोड़ा। और आज जब आपके द्वारा जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, आपके फ़ोन कॉल आते हैं, तब इस उक्ति पर भरोसा हो जाता है कि मैया का तट जो नहीं छोड़ता वो वंदनीय हो जाता है। वंदनीय तो मैं अपने आप को नहीं कहूँगा, जो भी सुनाता हूँ मैया की कृपा से, मैया के आशीर्वाद से सुनाता हूँ। हाँ, परंतु आपकी प्रतिक्रियाओं से उत्साह जरूर आ जाता है और अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ महसूस करता हूँ, जिसके पीछे मैया की कृपा है, मैया का प्रसाद है, मैया का आशीर्वाद है। कैवल्यधाम आश्रम की स्थापना हुई और अनेक सेवा कार्य यहाँ पर प्रारंभ हुए। पहले पूर्व में सनावद, बड़वा, महेश्वर, मंडलेश्वर आदि के जो शासकीय अस्पताल थे, उसमें सेवा के तौर पर जो पेशेंट भर्ती होते थे उन्हें निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता था। और पिछले वर्ष तक बढ़वा के शासकीय अस्पताल में, ये बाकी अन्य अस्पतालों में तो 2-3 वर्ष चलकर ये प्रकल्प बंद हो गया, परंतु बढ़वा के शासकीय अस्पताल में पिछले वर्ष तक जब लॉकडाउन नहीं लगा था, ईस्वी सन 2020 में जब लॉकडाउन नहीं लगा था, तब तक ये सेवा अखंडित रूप से जारी थी। फिर लॉकडाउन लगा तो शासन द्वारा सभी सेवाएं निरस्त कर दी गईं, पुनः प्रारंभ हुई और पुनः बंद हुई। इसलिए 1-1.5 वर्ष से जब शासन कहता है, जब शासन का आदेश आता है, तब शासकीय अस्पताल बढ़वा में भोजन दिया जाता है। शासन के नीति नियम प्रतिदिन बदलते रहते हैं, तो कभी भोजन देना हो पाता है, कभी देना नहीं हो पाता है, ऐसा सब कार्यक्रम चल रहा है। और फिर निवास की सुविधाएं बढ़ती गईं और पैदल परिक्रमावासी यहाँ पर आने लगे। और फिर अभी 3 वर्ष पूर्व व्यवस्था में एक परिवर्तन किया गया। अभी परिक्रमावासियों की संख्या काफ़ी अधिक रहती है और मुख्यतः दिसंबर, जनवरी, फरवरी में परिक्रमावासी अधिक संख्या में आते हैं और एक उनके निवास की पूर्ण व्यवस्था है। कहीं पर भी लगभग 50-60 परिक्रमावासी भी आ जाएं तो उन्हें निवास में किसी प्रकार की समस्या न हो, इतना क्षेत्र मैया की कृपा से निर्मित हो चुका है। और भोजन के लिए नर्मदा पुराण के आधार पर ये तय किया गया कि परिक्रमावासी जो आएगा तो एक पैदल परिक्रमावासी जो है उनके लिए एक किचन बनाया गया और किचन में सारी सुविधाएं कर दी गई। गैस, टंकी, चूल्हा, किराना सामान, बर्तन इत्यादि जो भी आवश्यक है वो सभी उस किचन में रखा गया। परिक्रमावासी आते हैं, स्वयं अपने भोजन बनाते हैं और प्रेम से पाते हैं। उन्हें कोई वस्तु मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब वहीं पर एक स्थान पर उन्हें मिल जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था कैवल्यधाम आश्रम में है। जो पैदल परिक्रमा करते हैं और आकर निवास करते हैं, उनके निवास की और भोजन की इस प्रकार से व्यवस्था है। पंचक्रोशी यात्राएं मैया के तट पर लगभग 17-18 स्थानों पर पंचक्रोशी यात्राएं होती हैं। 5 दिन की यात्राएं मैया के इस तट से उस तट पर
5 दिन तक भ्रमण करते हैं, तो उसमें से जो देव उठनी 11 कार्तिकी एकादशी के दिन जो पंचक्रोशी यात्रा ओंकारेश्वर की प्रारंभ होती है, तो वो भ्रमण करते करते त्रयोदशी तेरस के दिन केवल धाम आश्रम के निकट से निकलती है। और इस ओंकारेश्वर पंचक्रोशी यात्रा में लगभग 1 से 1.5 लाख भक्त परिक्रमा करते हैं। कोरोना कोविड काल से पहले, अभी तो सब गड़बड़ हो चुका है। इस वर्ष तो निरस्त कर दी थी, और 2020 में तो यात्रा निरस्त कर दी थी। 21 में होती है कि नहीं होती है, ये मैया जाने। तो उसमें से 1-1.5 लाख जो परिक्रमा पंचक्रोशी यात्री जो भक्त मैया के हैं, उनमें से लगभग 7-8 हज़ार 10,000 तक भी भक्तों का भोजन एक दिन में केवल धाम आश्रम में होता है। और आज से लगभग 16 वर्ष पूर्व एक मैया की दिव्य कृपा हुई थी हमारे परिवार पर, और उस कृपा के फलस्वरूप हर महीने अमावस्या के दिन पंचकुंडात्मक महामृत्युंजय महायज्ञ का आयोजन अखंडित रूप से किया जा रहा है। अभी तक 218 यज्ञ हो चुके हैं अखंडित रूप से। मैया के तट पर ही सुंदर पंचकुंडात्मक यज्ञशाला बनी हुई है, और सभी सुविधाओं से युक्त वो यज्ञशाला है। भक्त आते हैं और पंचकुंडात्मक महामृत्युंजय यज्ञ करते हैं। हर महीने अमावस्या के दिन प्रातःकाल 8 बजे से ये यज्ञ प्रारंभ होता है, और लगभग 12 बजे तक 4 घंटे के आसपास यज्ञ होता है। मृत्युंजय भगवान की आराधना की जाती है, और उसके पश्चात विशाल कन्या भोज, जो क्षेत्र में सबसे विशाल है। कोविड काल से पहले हर अमावस्या लगभग 200, 250, 300 तक कन्याएं उस कन्या भोजन में आती थीं, परंतु कोविड काल में सरकारी प्रतिबंधों के कारण यज्ञ की परंपरा खंडित तो नहीं हुई। हमारे ही परिवार के मैं, मेरे 3 भाई, मेरे पिताजी और जो आसपास के 1-2 भक्त हैं वो आते हैं और अमावस्या के दिन यज्ञ करते हैं। कल अमावस्या है और कल ये प्रक्रिया अवश्य होगी, और शासकीय प्रतिबंधों के कारण अभी मत 8, 10, 15 तक कन्याओं का भोजन हो पाता है। विशाल स्वरूप में तो होता नहीं है। हम स्वयं अभी 5-7 व्यक्ति मिलकर बैठकर यज्ञ करते हैं, और कन्या भोजन 8-10 कन्याओं का अभी इस लॉकडाउन के कार्यकाल में चल रहा है। कोविड के पिछले वर्ष से, जब से लॉकडाउन चला, तब से संपूर्ण व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। यज्ञ व्यवस्था भी, जो कोरोना काल से पूर्व 200-250 कन्याएं, लगभग 400-500 भक्त आकर यज्ञ में विराजमान होते थे, और विराजमान होने वाले भक्तों की, क्योंकि यहाँ पर जो भी यज्ञ में बैठता है उसे मैया अनेक लाभ देती है, ऐसा विराजमान होने वाले भक्त स्वयं कहते हैं। तो भीड़ लगी रहती थी यज्ञ में विराजमान होने के लिए, टोकन देना पड़ता था उनका नंबर आने के लिए। अब सारी व्यवस्थाएं भंग हो चुकी हैं। बड़ा दुख होता है इस कार्यकाल में। आर्थिक व्यवस्थाएं भी भंग हो चुकी हैं। यज्ञ की व्यवस्था, कन्या भोजन, सारी व्यवस्थाएं पूर्वानुसार आने में मैया क्या मालूम कब कितना समय लेगी, ये तो भविष्य में छुपा हुआ है। कल भी अमावस्या है, पर मन बड़ा व्यथित है, दुखी है। और क्योंकि तैयारी आज, थोड़ी बहुत तैयारी आज दिन भर में करी, परंतु भक्त आ नहीं पाते, मैया के लाडले मैया का दर्शन कर नहीं पाते। कन्याएं, छोटी छोटी कन्याएं जब आती थीं, 200-300 कन्याएं, तो उनकी चहचहाट, खिलखिलाहट से संपूर्ण आश्रम का परिसर गूंज उठता था। एक विचित्र प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती थी मैया के तट पर। सभी आनंदित हो जाते थे छोटी छोटी कन्याओं के वो क्रीड़ाएं, खेलना, हंसना, मुस्कुराना सुनकर। परंतु इस काल में सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। देखिए, मैया जब चाहेगी, और मैया से यही निवेदन है कि ये संकट, इसका शीघ्र निवारण करो, क्योंकि इस संकट काल में मैया ही सबकी रखवाली है। और बड़ा दुख होता है, और कि वो जो वैभव था मैया के तट पर, मैया के परिक्रमावासियों का,
मैया के तट पर कैवल्यधाम आश्रम में होने वाले उस यज्ञ का अब इस काल से संपूर्ण नष्ट हो चुका है। हाँ, आते हैं थोड़े बहुत, जितना संभव हो पाता है सेवा हो जाती है। और अभी भी परिक्रमावासी आते हैं, परंतु बड़े ही दुखी मन से उन्हें कहा जाता है कि सेवा नहीं दे पाएंगे क्योंकि शासकीय प्रतिबंध है। पिछले वर्ष जब लॉकडाउन पहली बार ही लगा था, तब किसी की परवाह न करते हुए कम से कम 15-20 परिक्रमा वासियों को लगभग 15-20 दिन, महीना भर तक निवास की सुविधा दी गई थी। परंतु अब शासकीय हस्तक्षेप अधिक हो गया है। पुलिस वाहन आते जाते रहते हैं, तो सब कुछ क्या बताएं, मार्च नर्मदेहर। तो ऐसा सब हो गया है। हर महीने अमावस्या के दिन वो यज्ञ की परंपरा खंडित तो नहीं हुई है, परंतु उसका वैभव, वो जो एक आनंद था, हार्दिक आनंद, वो नष्ट हो चुका है। ये यज्ञ की परंपरा भी एक मैया के दिव्य कृपा से प्रारंभ हुई थी, जिसकी हम आगे चर्चा करते करते कभी करेंगे। कन्या भोजन अब मात्र 10-15 कन्याओं तक सीमित रह गया है। जय श्री कृष्ण। ऐसे अनेक अनेक सेवा कार्य चलते हैं। और कैवल्यधाम आश्रम के जो भी कार्य होते हैं, यज्ञ है, कन्या भोजन है, शासकीय अस्पतालों में भोजन है, पंचक्रोशी यात्राओं में भोजन है, और एक विशेष जो कार्य है वो, हम 3 भाई हैं, हमारी कोई बहन नहीं है, हमारे पिता की कोई पुत्री नहीं है। इसलिए आज से 5-6 वर्ष पूर्व एक निर्धन पिता हमारे पिताजी के पास आए थे कि कन्या का विवाह करना है, परंतु साधन नहीं है, धन नहीं है। तब हमारे पूज्य पिताजी ने 100 व्यक्तियों के साथ में उस कन्या का कन्यादान किया था, विवाह किया था। संपूर्ण व्यय हमारे पिताजी द्वारा, हमारे द्वारा, और मैंने स्वयं उसमें पौरोहित्य किया था उस विवाह में। और उसके बाद से यदि कोई निर्धन पिता आता है, उसकी कन्या का विवाह का अनुरोध करता है, तो सहर्ष 100 व्यक्तियों तक के भोजन आदि सभी व्यय और समस्त पौरोहित्य आदि समस्त व्यय के साथ में उस कन्या का विवाह निःशुल्क किया जाता है। विगत 6-7 वर्ष से ये कार्य चल रहा है, और अभी तक लगभग 12 विवाह हो चुके हैं। तो ये भी सेवा का एक माध्यम है। निर्धन पिता की कन्या का विवाह, अभी तक 12 के लगभग विवाह संपन्न हो चुके हैं। और पिछले साल लॉकडाउन काल में भी 2-3 विवाह हुए थे। चलता रहता है सब सेवा कार्य, मैया सब पूर्ति करती है। और इन सभी सेवा कार्य में जो धन व्यय होता है, इसकी पूर्ति के लिए और हमारे जो पारिवारिक आवश्यकता हैं, इनकी पूर्ति के लिए कैवल्यधाम आश्रम द्वारा प्रतिवर्ष पूज्य पिताजी की प्रेरणा से और हमारे द्वारा बस द्वारा परिक्रमा का आयोजन किया जाता है। ये प्रमुख आय का स्रोत है। बाकी जो भी भक्त आते हैं, दान स्वरूप उनकी इच्छा जो होती है वो यहाँ पर समर्पित कर जाते हैं। ऐसा सब कार्य चलता है कैवल्यधाम आश्रम में। मैया के तट पर आनंद बहुत है, परंतु विगत 1.25 वर्ष से इस आनंद में बड़े विघ्न आ रहे हैं। मैया से यही प्रार्थना है कि ये विघ्न शीघ्र दूर करना। तो ऐसे कैवल्यधाम आश्रम में निवास करके और हम आगे बढ़ते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं तो बड़वा नाम का बड़ा नगर आता है, जो कि तीर्थ स्थल भी है। नागेश्वर महाराज यहाँ पर विराजमान है। नागेश्वर के बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो कोटेश्वर महाराज इंद्रद्युम्न की यज्ञस्थली कोठावा, और फिर ओंकारनाथ की झाड़ी प्रारंभ हो जाती है। और उस झाड़ी में जो एक दिव्य तीर्थ था, 24 अवतार तीर्थ, वो ओंकारेश्वर बांध में डूब चुका है। लेकिन उससे पहले चारुकेश्वर चोरल नदी का संगम, नर्मदा और चरुक नदी, शास्त्र में उसे चरुक कहते हैं, वर्तमान में चोरल नदी कहते हैं, उसका संगम। और यहाँ पर बड़े ही 5 दिव्य
लिंग, पाप प्रणाशन लिंग, ऋणमोचन लिंग, चारु लिंग, सिद्धेश्वर लिंग और वरुण लिंग, इन 5 दिव्य लिंगों का वर्णन शास्त्र में आता है, परंतु वर्तमान में दृष्टिगोचर नहीं होते। ऐसा ये चारुकेश्वर आश्रम है और यहाँ पर विगत 40 वर्ष से अखंड राम नाम धुन चोरल संगम चारुकेश्वर आश्रम यहाँ पर चलती है। आगे चलते हैं तो ओंकारेश्वर डैम का क्षेत्र आ जाता है और 24 अवतार तीर्थ जो कि जलमग्न हो चुका है और दूसरे स्थान पर उसे स्थानांतरित किया गया है। भगवान विष्णु के 24 अवतार जो है, 10 अवतार की तो हम सभी को जानकारी है, परंतु श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के 24 अवतार बनाए गए हैं। सनकादिक मुनि, वराह, नारद, कपिल, नर नारायण, दत्तात्रेय, ऋषभ, मत्स्य, पृथु, कूर्म, धर्मंतरी, यज्ञ, मोहिनी, वामन, हयग्रीव, श्रीहरि, परशुराम, बुद्ध, वेदव्यास, हंस, राम, कृष्ण और कल्कि, ये 24 अवतार बताए गए हैं श्रीमद् भागवत में। उनका ये सम्मिलित स्थल था एकमात्र, परंतु वो ओंकारेश्वर बांध में डूब चुका है। और फिर आगे बढ़ते हैं, सीतावन क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है और इसमें कनाड़ नदी जो है का संगम होता है। मर्दविता करो पूर्वम विष्णु दैत्य जिधांसया, चक्रम जग्राह तत्रैव स्वेदज्जाता सरिद्वरा। कर आर्द्र अर्थात भगवान विष्णु के कर कमल से निकली हुई उनकी जो स्वेद धारा है उसे कनाड़ नदी कहते हैं। ऐसे कनाड़ नदी का संगम होता है। सैलानी घाट जलमग्न हो चुका है। सीतावन क्षेत्र से हम आगे बढ़ते हैं तो फिर ऐसा माना जाता है कि वह यह महर्षि वाल्मीकि तपस्थली है और लव कुश सहित सीता माता ने कुछ काल तक यहाँ पर निवास किया था। सीता कुंड है, राम कुंड है, लक्ष्मण कुंड है और अनेक अनेक दिव्य तीर्थ हैं। और यहाँ से सीतावन प्रारंभ हो जाता है और ओंकारेश्वर बांध का डूब क्षेत्र भी प्रारंभ हो जाता है। सीतावन क्षेत्र को हम सीतावन क्षेत्र को पार करते हैं तो मैया के तट का जो बहुत ही दिव्य स्थान था वो जलमग्न हो चुका है और बहुत ही दुख होता है कि ओंकारेश्वर बांध के बाद में जो पुनासा बांध बना है इंदिरा सागर, उसमें ये धावड़ी कुंड जिसे धारा जी कहते हैं वो स्थान जलमग्न हो चुका है। धावड़ी कुंड मैया के तट का बड़ा ही सुंदर स्थान था। छोटे छोटे कुंड बने हुए थे। मैया लगभग 20-25 फीट ऊपर से गिरती थी, हर कुंड में गिरती थी और बड़ी ही भयंकर ध्वनि करते हुए आगे बढ़ जाती थी और उस ध्वनि का तो कोई मुकाबला ही नहीं। ये जो ध्वनि होती है, मैया की जो गर्जना होती है, इसे संस्कृत में कहा जाता है रव। उस गर्जना को, जल की गर्जना को, जो धार 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 की जो गर्जना होती है उसे कहते हैं रव। और इस रव को उत्पन्न करती है, इसलिए मैया का एक नाम है रेवा। तो रेवा नाम मैया का धावड़ी कुंड में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता था। धर 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 रव 20-25 फुट से नीचे गिरती थी। अनेक अनेक कुंड थे और उसमें जो सबसे बड़ा कुंड था उसमें बाण लिंग मिलते थे। बड़े ही सुंदर बाण लिंग की प्राप्ति होती थी। गहरा कुंड था, उसमें यदि कोई पत्थर गिर जाता था और ऊपर से मैया की विशाल जलधारा धड़ 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 उस पत्थर का भेदन करती थी और वो शिवलिंग घूमते घूमते उस कुंड में घूमते घूमते शिवलिंग स्वरूप हो जाता था। यहाँ पर कुछ परिवार थे जो उस कुंड में इतने भयंकर जलधारा के बाद भी उस कुंड में डूबकर वहाँ से शिवलिंग निकाल कर लाते थे, बाणलिंग, वास्तविक बाणलिंग। परंतु वो स्थान अब डूब चुका है और ये दिव्य दृश्य जो देखने को मिलता था धावड़ी कुंड धाराजी क्षेत्र का, वो अब समाप्त हो चुका है। मैया के एक थोड़ी सी भ्रांतियाँ हैं मैया के इसमें मिलने वाले शिवलिंग के विषय में। कहीं पर भी आपको शिवलिंग स्वरूप कोई पत्थर मिले मैया के प्रवाह में तो वो नर्मदेश्वर कहा जाता है। अमरकंटक से भरूच तक कहीं पर भी
आपको जो मैया के तट पर आप चले जाइए, ढूंढ लीजिए, और अनेक अनेक अनगढ़ पत्थर रहते हैं, परंतु उसमें से कुछ अच्छे शिवलिंग के स्वरूप के पत्थर भी मिल जाते हैं। और वो दिव्य शिलाएं जो हैं वो नर्मदेश्वर कहलाती हैं। परंतु यहाँ पर धावड़ी कुंड में जो शिवलिंग मिलते थे उसे ही बाणलिंग कहा जाता था। तो बाणलिंग और नर्मदेश्वर में ये मुख्य रूप से अंतर आता है। और जिस प्रकार नेपाल में गंडकी नदी के उद्गम क्षेत्र में दामोदर कुंड है, वहाँ पर वास्तविक शुद्ध शालिग्राम मिलते हैं, उसी प्रकार से वास्तविक शुद्ध बाणलिंग यहाँ पर धावड़ी कुंड धाराजी में मिलते थे। परिक्रमाओं से उस दृश्य के आनंद में इतना विभोर हो जाता था कि भूख प्यास थकान सब भूल जाता था और बैठे रहता था। वो ये भूल जाता था कि मुझे आगे भी बढ़ना है। और फिर कोई आता था, उसको हिलाता था कि बोले बाबा आपको आगे बढ़ना है, चाय भोजन ग्रहण कीजिए। तब जाके उसकी नींद टूटती थी, स्वप्न टूटता था और आगे बढ़ता था। और फिर लक्कड़ कोट की झाड़ी, चक्रकुंड प्रारंभ हो जाता था। ये सब जलमग्न हो चुके हैं, इसलिए था कह रहा हूँ मैं। बारंगा नाम का एक नाला आता था, वो बिल्कुल सर्प आकार में घूमते जाता था, तो परिक्रमा से उसे 24 बार पार करना पड़ता था। आगे काला देव, काला भैरव, गोप ग्वालों का पूजन स्थान, पामाखेड़ी में जयंती माता का दिव्य स्थान जंगल में गुप्त। और यहाँ पर फिर आता है धर्मपुरी ग्राम। यहाँ पर भी महाराज युधिष्ठिर पांडवों के निवास का उल्लेख है और यहाँ पर उन्होंने दान धर्म किया था। फिर ग्राम धासड़ पोखर जो मैया के किनारे से थोड़ा दूर है, वहाँ से आकर आगे बढ़ते थे तो किटी घाट, यहाँ पर पांडव भीम द्वारा एक राक्षस का वध किया गया था और यहाँ पर मैया उत्तर की ओर प्रवाहित होती थी। यहाँ से मैया उत्तर की ओर प्रवाहित होती थी, तो जिसका मैंने आपको वर्णन किया था, ये स्थान अब डूब में आ चुका है, संपूर्ण जलमय रहता है, जलमग्न रहता है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये जो स्थान है, ईस्वी सन 2003 में सर्वप्रथम मैंने यहाँ की उत्तर वाहिनी परिक्रमा करी थी और उसके बाद ये जलमग्न हो गया, तो उसके बाद करी नहीं। तो मैं विशेष सौभाग्यशाली हूँ कि एकमात्र मैंने ही ये किटी घाट की उत्तर वाहिनी यात्रा करी है ईस्वी सन 2003 में। मात श्री नर्मदे हर। फिर दंतोनी संगम, बागदी संगम, काला भैरव की तपस्या स्थली, दंती वनिका जो है बड़े ही सुंदर दिव्य तीर्थ है। और ऐसे दिव्य तीर्थों का आस्वाद लेते हुए परिक्रमावासी आगे बढ़ जाता है। और कहा जाता है कि नर्मदायाः समीपेषु तावुभौ योजनद्वये न पश्यन्ति इमं तत्र ये मृता वरवर्णिनी। मैया के सानिध्य में जो भी रहता है, अर्थात 2 योजन पर्यंत तक, ऐसा कहा जाता है कि 2 योजन अर्थात लगभग 32 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, दोनों तट, दक्षिण तट से भी 32 किलोमीटर दूर, उत्तर तट से भी 32 किलोमीटर दूर, इस क्षेत्र में जो भी निवास करता है वो पुनः यम देवता के दर्शन नहीं कर पाता। और परिक्रमावासी तो मैया से बिल्कुल सट कर ही चलता है, मैया को पास से ही चलता है और वो आनंद का भरपूर आस्वाद लेता है। और ऐसा करते करते मैया के मध्य में, मैया की जलधारा का जो मध्य है, वहाँ पर पहुँच जाता है नाभिक क्षेत्र नेमावर। मात श्री नर्मदे हर। मात श्री नर्मदे हर। अगले ही ऑडियो के साथ पुनः उपस्थित होता हूँ और फिर आपसे पुनः सम्मुख होता हूँ। और इसके विषय में अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य मुझे बताइएगा। मेरा नंबर है 9826764226। मात श्री नर्मदे हर। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर। मात श्री नर्मदे हर। जिंदगी भर जिंदगी भर जिंदगी भर। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।